देखिए क्या होता है, पार्टिकल एक साथ दो एक्सिस के अलोंग जाएगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दोनों एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, राइट ना। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपके सामने, ए पार्टिकल moves with initial velocity 3I plus 4J मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3I plus 4J मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एन एक्सेलरेशन 0.3 यूनिट वेक्टर J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is applied on the particle, ठीक है, on the particle, ठीक है, find displacement, ठीक है, find displacement after 6 सेकेंड, ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक है। अब देखिए, ए पार्टिकल मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी 3I plus 4J मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 0.3 यूनिट वेक्टर J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए जरा सा। अब आप लोग जानते भी है, ठीक है, जो बेसिक फार्मूला है वही रहेगा, है ना, जो बेसिक फार्मूला है वही रहेगा, ओके। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखो u is equal to, but in vector form, u is equal to 3I plus 4J meter per second, right? Here acceleration A is equal to 0.3 J, right ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ऐसा है क्वेश्चन। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसके बाद मेरे को ना थोड़ा डिस्टेंस भी बता दीजिएगा अपने मन से आप लोग, ठीक है, ओके जी, राइट। तो चलिए जरा, तो सॉल्व किया जाए इसको, ओके ना। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन
S इज इक्वल टू T इंटू यू, थोड़ा पलट देंगे इसको, प्लस, या आपकी मर्जी वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ टी स्क्वायर वेक्टर ए, ठीक है, ऐसा लिख देंगे, राइट। तो S इज इक्वल टू T कितना है 6, U इज हियर 3I प्लस, ठीक है, 4J, राइट ना, UI, ये U क्या इनिशियल वेलोसिटी है ना, 3I प्लस 4J, तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे, राइट। कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ओके। अब देखिए मैं अपना वीडियो हटा देता हूं, है ना, इसको भी हटा देते, लीजिए, ओके। तो प्लस हाफ टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 36 लिख देता हूं, चलेगा ना, 36 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0.3 यूनिट वेक्टर जे, ठीक है, 0.3 यूनिट वेक्टर जे, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो S इज इक्वल टू 18I प्लस 24J, ठीक है, प्लस 18.3, ये कट करेंगे ना आप लोग, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 0.3, तो 5.4 यूनिट वेक्टर जे, ठीक है, यूनिट वेक्टर जे। तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू 18I प्लस, ये कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी 29.4J, ठीक है। आपका ये दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या हो गया जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। अब देखो बड़ी मजेदार चीज है, बड़ी मजेदार चीज, यहाँ पर डिस्प्लेस क्या कहता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड कैसे निकाल लेंगे, बोलिए जरा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता ना तो आप इसको छोड़ सकते थे, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है, इफ दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओनली, ठीक है, देन दिस इज योर गुड आंसर, ठीक है, बट वी शुड फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज मॉड एस, ओके, मॉड एस निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे होगा, अपूर्व, कैसे होगा अपूर्व, 18 का स्क्वायरिंग, राइट ना, 18 का स्क्वायरिंग करेंगे प्लस 29.4 का स्क्वायरिंग कर लेंगे, ठीक है, ओके, और दैट विल बी योर आंसर, वो आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। ओके जी, राइट ना। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे,
तो डिस्टेंस यदि कोई पूछेगा आपसे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई बोलेंगे क्या? डिस्टेंस। एनीबडी कैन टेल मी डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट विल बी? बोलिए जरा। अब देखो ये क्या हो गया? दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज कवर्ड बाय पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो गया? दिस प्लस दिस, ठीक है, 18 प्लस 29.4, ठीक है, 18 plus 29.4 is actual length of path. Okay, this is your distance. Okay, ठीक है। नाउ देखिए जरा, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? हाँ चलेगा, वेरी गुड, शाबाश। अनुराग, जैसे ये थोड़ी मिसिंग हो गई तो टेंशन लेने का नहीं। ऐसा नहीं कि कई बच्चे क्या करते हैं कि गलत होने के डर से सॉल्यूशन नहीं भेजते। इट इज रॉन्ग। आप लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनने वाले हैं, ठीक है? गलती होने से डरने का नहीं, ठीक है? समझ गए कि नहीं? तो बिंदास इसको कंटिन्यू रखिए। ओके अर्जुन, पेन चलाने का, शर्माने का नहीं, ठीक है? यस, तो आगे बढ़ूं अब इसको। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है आपका, राइट ना? तो इसको सेव कर देते हैं और YouTube पर आपका वीडियो पर डे का डल जा रहा है अभी, फिजिक्स का, ठीक है? तो उसको नोटबुक कंप्लीट होते जाना चाहिए, अच्छा रहेगा, ठीक है? तो नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड। अब जरा देखो प्यारे, क्या होता है, क्या होता है? मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन? अब ये 2 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है? ये एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल इधर की तरफ गया, ठीक है? पार्टिकल क्यों बोलता हूं? क्योंकि पूरे मैकेनिक्स जो है ना इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पार्टिकल्स, ठीक है? ओ से पी की तरफ तक गया, ओ टू पी गया, और ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, समझ गए? कितना कवर किया? 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है? और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में कवर किया, समझ गए? अब इसके बाद क्या हुआ जानते हो? पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ना वो इधर की तरफ हो गया, ठीक है? इधर की तरफ, और यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना पता है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है राम जी? और जानते हैं यहाँ पर एक एंगल ऐसा लाइन डॉटेड लाइन बना हुआ है और ये लिखा हुआ है 30 डिग्री, कितना? 30 डिग्री, ठीक है? ओके,
और आपसे कहता है, छोड़ दिया है ऐसा, ठीक है, कहता है when particle approached a point Q after 4 सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम P, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सॉल्व कीजिए तो जरा, जल्दी जल्दी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाने का, ठीक है। सॉल्व इट प्लीज। आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 मिनट ले लीजिए, चलेगा, ठीक है। टेक 5 मिनट्स एंड सेंड मी योर आंसर।
हो गया होगा शायद आपका। ठीक है, डिस्टेंस में तो कोई बात नहीं है ना। ओके, 2 लोगों ने मैसेज किया है। बिल्कुल। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ 10 मीटर दिया हुआ है, इधर P से Q तक, किसी पॉइंट Q तक गया, नहीं पता अपन को। ठीक है, कहाँ गया? P से किसी पॉइंट Q तक गया, और इधर चला कितना, वो कितना चला? 4 सेकेंड चला, है ना। When particle approached a point Q after 4 सेकेंड from P, राइट ना। ठीक है, मतलब इधर कितना चला? 4 सेकेंड तक चला वो। ठीक है, इस लेंथ ऑफ दिस पाथ कितना हो गया, आप लोग समझ सकते हो। 4 into 10 तो 40 मीटर चला, 40 मीटर। ठीक है, ओके, राइट ना। ये किधर कितना चला? उधर 40 मीटर चला। ओके, अब देखो, तो डिस्टेंस तो कितना हो गया? नो प्रॉब्लम। डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है, नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 मीटर, है ना। और उधर कितना गया? 40 मीटर, तो 50 मीटर डिस्टेंस हो गया। स्टोरी खत्म। अब अपन को डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। नहीं, तो O से P तक का, Q तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये लाइन होगा, नहीं, दिस इज दिस लाइन, है ना। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। दूसरा क्या करेंगे? कंपोनेंट मेथड ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? कंपोनेंट मेथड, समझ गए ना। वेक्टर मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये डिस्टेंस तो आ गया अपने पास, 40 मीटर आ गया, राइट। क्या आ गया? 40 मीटर। तो आपकी मर्जी, आप क्या कर सकते हो? यहाँ से इसको अपन ने बढ़ाया, इसको ऐसे बढ़ा दिया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला अपन ने, ऐसा। ठीक है, QM एक परपेंडिकुलर डाला OP के एक्सटेंडेड पार्ट पर। ओके, ठीक है। और आपको लेंथ ऑफ दिस चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए। दिस इज 10 मीटर एंड दिस इज 40 मीटर, but you cannot use Pythagoras theorem for this triangle OPQ. If for this triangle you cannot use Pythagoras theorem, है ना। ठीक है, because Pythagoras theorem is applicable only for right angle triangles. Okay, so when you draw perpendicular, ठीक है, at extended part of OP, then you have two right angle triangles. This is your right angle triangle PQM, and OQM is also right angle triangle. Okay, ठीक है, and length of this is given here. You can obtain, you already obtained it, that is 40 meter. Okay, the length of this is equal to, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस है, एंड दिस इज बेस, है ना। तो बेस एंड हाइपोटेनस में रिलेशन क्या होता है? कॉस का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 40 cos 30। ठीक है, 40 cos 30, and cos 30 is equal to, you know that, √3/2. That's why here
here this is your 20√3, okay, and this is perpendicular, okay. तो relation between hypotenuse and perpendicular is, tell me, is sin theta. sin theta is equal to क्या होता है ना? तो you can write here 40 sin 30, and you know that sin 30 is equal to 1 by 2. Sin 30 is equal to 1 by 2. That's why this is equal to 20. Okay जी, ठीक है. Now you can find out displacement. अब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. तो displacement is your OQ and this is equal to under root OM square plus MQ square. Okay, right. Now displacement OQ is equal to, you can find here, ठीक है. अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको निकाल सकते हो, टेंशन खत्म, राइट ना? समझ गए? अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं पर क्या हो जाएगा. अच्छा चलिए इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए. OM का वैल्यू कितना हो गया? 10 + 20√3 है ना? 10 + 20√3 होल स्क्वायर प्लस 20 होल स्क्वायर. ओके, अब आपकी मर्जी. ये जो √3 होता ना, √3 का वैल्यू इज इक्वल टू 1.72 रख सकते हैं आप, ठीक है, राइट ना? अब देखिए एक छोटा सा डाउट है, छोटा सा प्यारा सा डाउट है राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड, ठीक है. एक बच्चे ने पूछा कि मान लीजिए 18.45 लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ठीक है. 18.45. अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? यदि आपसे केवल ऐसा मैंने यहाँ पर लिखा है स्क्रीन पर और आपको दिख रहा है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 4, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें से किसी को आप हटा नहीं सकते हैं, है ना? अब इसको यदि राउंडिंग ऑफ कर देंगे, ठीक है, एक नई चीज बता रहा हूं अलग से, ठीक है, राउंडिंग ऑफ करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है. अब देखिए जो बच्चे हैं प्यारे बच्चे नए वाले, वो सब आप इसको वीडियो देख करके समझ सकते हैं यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में वीडियो देखने का, और ये सब हम पढ़ाएंगे भी, टेंशन लेने का नहीं. ओके, तो चलिए यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ पर, हाँ महक ने बोला बिल्कुल. तो वो क्या है? राउंडिंग ऑफ का मसला है. ये क्या है? ये किस चीज का मामला है भाई? राउंडिंग ऑफ का मामला है, ध्यान रखिएगा. समझ गए कि नहीं? ये किसका मामला है? राउंडिंग ऑफ का. ओके, तो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर यदि इसमें पूछेगा ना कोई कितना है, तो बिल्कुल ठोक करके बोलने का, ये हो गया, ये 8 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 इज आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर एंड 5 इज आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है. तो हियर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर. कितने हैं यहाँ पर? 4 हैं. अब राउंडिंग ऑफ करके
इंटीजर आंसर जो लिखते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, राउंडिंग ऑफ में ये कहाँ से आया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। सिंपली यदि अपन राउंडिंग ऑफ करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ इस 5 को, ये 5 है एंड दिस इज 4, ये क्या है, 4 है, राइट। तो आपका एनसीईआरटी क्या कहता है, बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या कहता है कि यदि यहाँ पर इवन नंबर हो, क्या हो, ये क्या हो, इवन नंबर, ठीक है ना, राइट, इवन नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर क्या होता, 3, तो इसको अपन 4 लिख सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 4 है, कितना यहाँ पर, 4, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ करेंगे, क्या कर रही है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें, 4, राउंडिंग ऑफ करने के बाद, राउंडिंग ऑफ करेंगे, ठीक है। और ये राउंडिंग ऑफ किस पर डिपेंड करेगा, जो कैलकुलेशन करते हैं उस पर। ठीक है, अब ये क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर 18.4 ही रहेगा। क्या रहेगा, 18.4। ठीक है, थोड़ा सा और सीख लीजिए जरा इसको, राइट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 18.35 होता, तो ये क्या लिखेंगे, 18.4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर यदि 18.75 है तो क्या लिखेंगे, 18.8 कर देंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर 18.85 है, हाय राम जी अब क्या करेंगे। ठीक है, तो 18.8 ही लिखेंगे। ठीक है, ये सीखा, राइट ना। तो इस तरह से राउंडिंग ऑफ करते समय थोड़े से इसके मजे लेने का। ओके, ठीक है, अब आ जाइए। तो आप लोग भी जहाँ कहीं भी कैलकुलेशन वगैरह होगा उसमें ध्यान दीजिएगा, स्पेशली इंजीनियर्स इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर्स के लिए ये उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, इंजीनियर्स को जो अभी ये पॉइंट्स पढ़ा है ना, वो ध्यान दीजिएगा, वरना क्या होता है, जोर का झटका धीरे से होता है और दर्द कहाँ होता है पता है, समझ गए, दर्द जो होता है ना वो उस जगह होता है, ठीक है, जिसकी हम बयां भी नहीं कर सकते। अपने दिल के दर्द को दूसरे जगह नहीं बता सकते। ठीक है, तो आ जाइए, थोड़ा न्यूमेरिकल और हो जाए। ओके, तो चलिए जरा और क्वेश्चन देखिए। देखिए अब क्या होता है जानते हो, मान लीजिए कि आपसे कहता है कि आपसे क्या कहता है जानते हो, कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन क्या करता है, ड्रिंक किए हुए, क्या किए हुए है, ड्रिंक किए हुए है।
राइट ना। और वो अपना एक स्टेप एक साथ 5 स्टेप आगे जाता है, 5 स्टेप आगे गया। कितना? 5 स्टेप आगे गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक पर्सन है और वो अपना एक स्टेप उठाता है। ठीक है, और वो इधर की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये ईच स्टेप 1 मीटर का है, ईच स्टेप 1 मीटर का है, समझ गए। और एक स्टेप 1 सेकेंड में उठाता है। एक स्टेप कितने में उठाता है? 1 सेकेंड में, राइट। ठीक है, और इस तरह से 5 स्टेप आगे गया, समझ गए ना, और 3 स्टेप पीछे गया। 3 स्टेप कुठे गेले? 3 स्टेप पीछे गया, समझ रहे हो? ठीक है, तो इमेज कीजिए और आप लोग मजे ले रहे हो इसके। बेचारा 3 स्टेप पीछे गया, ठीक है, ऐसा। और फिर वो 5 स्टेप आगे गया, राइट। फिर से 5 स्टेप आगे गया, समझ गए? 5 स्टेप आगे गया, राइट। ये क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? एक ड्रिंक किया हुआ पर्सन है, वो 1 मीटर का स्टेप उठाता है, 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप पीछे जाता है। वो बार बार ऐसा करता है, ठीक है, वो बार बार ऐसा करता है, राइट। ओके, वो 30 सेकेंड के बाद, मतलब 1 मिनट के बाद, बगल में, रोड के बगल में नाली में गिर जाता है। जो सीवेज होता है ना, उसमें गिर करके मस्त जिंदगी के मजे लेने लगता है, ठीक है। तो आफ्टर 30 सेकेंड उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आफ्टर 30 सेकेंड उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एनीबॉडी कैन टेल मी? एनीबॉडी कैन टेल मी? चलिए, मैं एक इसका लैंग्वेज में लिख देता हूं क्वेश्चन। ए ड्रंकार्ड walking in a drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward, 5 steps forward, and 3 steps, ठीक है, backward। 3 steps backward।
आफ्टर 30 सेकेंड he lies in gutter find distance and displacement whereas one step is equal to 1 मीटर। वैसे हाँ चलेगा, 1 मीटर x in 1 सेकेंड। ठीक है, बनाइए तो जरा बिंदास। जल्दी जल्दी जरा। है ना लॉजिकल क्वेश्चन, और लॉजिकल है लेकिन सिंपल है, बनाइए जरा इसको। देखिए डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, है ना, डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं ना। डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेकेंड में 30 स्टेप चला और ईच स्टेप का लेंथ कितना, 1 मीटर। ठीक है, तो क्या हुआ, 30 मीटर चला उसने, 30 मीटर चला, राइट ना। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात देखिए, डिस्प्लेसमेंट की बात, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, तो देखो जरा बिंदास, ये ऑपरेशन कवर करता है 1 मीटर, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 5 सेकेंड में वो यहाँ आया। ठीक है, और देखो 3 सेकेंड लौटा, माने 3 स्टेप लौटा, तो 8 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बोलिए तो जरा। 8 सेकेंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, है ना, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितने में, 8 सेकेंड में। ठीक है, इस तरह से फिर यहां से उसका सेकेंड स्टार्ट हुआ, नहीं, राइट ना, तो ये फिर क्या जाएगा, 5 मीटर आगे जाएगा, 3 मीटर नीचे पीछे आएगा। ओके, तो 16 सेकेंड में वो कहाँ पहुंचेगा जी, यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पर 8 सेकेंड पर पहुंचा,
यहाँ पर कितने में पहुंचा, 16 सेकेंड में पहुंचेगा, राइट ना। ठीक है, 16 सेकेंड में पहुंचेगा। अब देखिए बड़ी मस्त चीज, ठीक है, और बिंदास आगे बढ़ते चलिएगा जरा। ओके, फिर यहाँ पर वो 24 सेकेंड में पहुंचेगा, नहीं, फिर यहाँ पर, अब यहाँ मजेदार है, इसके पास कितना है, 24, देखिए जरा यहाँ पर 24 सेकेंड हो चुका है अब इसका। अब वो आगे की तरफ जाएगा तो 25, 26, है ना, 27, 28, 29, है ना, दो, ये 5 स्टेप गया ना आगे, और रिटर्न कितना होगा, केवल 1 स्टेप रिटर्न हो गया, और ये 30 हो गया। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। इट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ठीक है, राइट। ओके, तो 2 मीटर, 4 मीटर, ये कितना हो गया, 6 मीटर, और यहाँ कितना हो गया, दिस इज 4 मीटर, ठीक है ना, 1 2 3 4, है ना, राइट ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन आफ्टर 30 सेकेंड इज, ठीक है, कितना हो गया, टेल मी, 10 मीटर, और उसके बाद वो लुढ़क गया। ओके, ठीक है, एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है ना। तो आकांक्षा, ओके, ठीक करने का इसको, बिंदास आगे बढ़ते हैं, राइट। अब जरा चलिए, अब ये सब क्वेश्चन तो हो गई भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी मजे लेने के लिए आपको मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। अब जरा इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन में अब इन कर रहे हैं, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में इन करते हैं, और न्यूमेरिकल ये इस तरह से मान लीजिए कि ये y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट O, ठीक है। अब एक पीस ऑफ स्टोन को u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से आपने थ्रो किया है, कहाँ, 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है, कितने एंगल पर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर। ओके, तो आपसे कहता है फाइंड लीनियर मोमेंटम P is equal to m into v of the projectile ठीक है, प्रोजेक्टाइल आफ्टर 3 सेकेंड फ्रॉम प्रोजेक्शन, ठीक है, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल is m is equal to
0.8 kg। ठीक है, अब फाइंड कीजिए जरा इसको। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है, ये हिंट ले लीजिए जरा। ओए राम जी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू, राइट, u cos थीटा इन cos थीटा यूनिट वेक्टर i होता है ना, प्लस u sin थीटा, राइट ना, माइनस g इंटू टी यूनिट वेक्टर j। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसा। ओके, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। बनाइए तो जरा इसको फटाफट, जल्दी जल्दी। यहाँ पर g का वैल्यू कितना लिखेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन आंसर जल्दी भेजता है। अपूर्व, मयंक, आकांक्षा, फटाफट भेजिए। आर्यन, और थोड़ा हिंट लिख देता हूं, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, वैसे ही आता होगा आप लोगों को। ठीक है, sin 60 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, √3/2। हाँ, एक तो आया किसी का। थीटा 60 आहे इकडे, नहीं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से लिया ना अपन ने।
ये बहुत टाइम लग गया रे, जल्दी जल्दी। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर भी इज इक्वल टू, मजे लेने का, यू कितनी है 20 cos 60 यूनिट वेक्टर आई, ठीक है, प्लस 20 sin 60 माइनस, ठीक है, 10 इंटू कितनी जाला 10 इंटू 3 है ना, 10 इंटू ये 3 यूनिट वेक्टर जे, तो वेलोसिटी वेक्टर भी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 1/2 आई, आर्यन 20√3/2, ये क्या -30, ठीक है, -30 यूनिट वेक्टर जे। ओके, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हियर, दिस इज 10i, ओके, प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को कॉमन ले ले बिंदास, है ना, अब तेरी मर्जी, √3 को भी कॉमन ले सकते हो तुम लोग, ठीक है, 10 √3 को चाहिए तो कॉमन ले लीजिए, √3 1 माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ 10 नहीं होगा 10, ठीक, तो 10√3 और ये क्या है 30, 10√30 निकाल लेंगे, दिस इज यूनिट वेक्टर जे, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू किस क्लास में पढ़ा, 9th क्लास में, m इंटू वेक्टर भी, ओके, तो P इज इक्वल टू 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बिंदास, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8i, ठीक है, प्लस 8, 0.8 तो 8 नहीं हो जाएगा, 8√3 1 माइनस √3 जे, ठीक है, दिस इज योर लीनियर मोमेंटम, ठीक है, अब यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, ओके, अब देखिए जरा, ये लीनियर मोमेंटम सिखाना था आपको, P इज इक्वल टू m भी मैंने सिखा दिया, टेंशन लेने का नहीं, अब इसके आगे आपका काम, राइट ना, बिल्कुल बिल्कुल, डन डन डन, हाँ आपका भी तो ऐसे है यार, ठीक है ना, ओके, अब बढ़े आगे, अब देखिए जरा, इसको सेव कर देता हूँ और फिर ऑल क्लियर, अब चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक बात जानते हो, अब जैसे देखिए यहाँ पर एक वॉल है, वॉल, ठीक है, ये एक वॉल है, राइट, और जानते हो इसका हाइट जो है ना, इसका हाइट h है, हाइट कितना, स्मॉल h, ओके, अब आपसे कहता है कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, समझ गए क्या है, इसको थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया यार मेरा, ठीक है, यहाँ से दिस इज द, ये ऐसा लाइन है, ओके, अब क्या हुआ जानते हो, अब यहाँ पर आपका एक फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, आप लोगों ने बेट लगाई, यहाँ से पत्थर को किस एंगल पर फेंकेंगे, समझ गए,
यहाँ से पत्थर को देखना जरा बिंदास, मस्त चीज, किस एंगल से फेंकेंगे कि आपका पत्थर जस्ट इस वॉल को एकदम टच करते हुए इसे क्रॉस करे। ठीक है, समझ गए ना? इसको v0 वेलोसिटी से फेंका। ठीक है, समझ रहे हो? इसको v0 वेलोसिटी से फेंका तो आपका पत्थर ऐसे 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 गया। ठीक है, जस्ट इसको क्रॉस किया। इसको क्या किया? क्रॉस किया। तो इस थीटा का वैल्यू पाइजे अपन को, समझ गए ना? इसका और इस थीटा का वैल्यू चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ क्या कंसेप्ट बनता है, यहाँ क्या कंसेप्ट बनता है कि जस्ट इसको क्रॉस करते हुए भेजा अपन ने, तो अपने प्रोजेक्टाइल का क्या हो गया? ये अपने प्रोजेक्टाइल का ये क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट हो सकता है नहीं? ठीक है, जस्ट मैं इसके बाद ये नीचे गिरने लगा, ऐसा ऐसा नीचे गिरने लगा। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा जेई वाले इसको ध्यान देने का। जेई वाले आपको लैंग्वेज में परेशान करेगा। यहाँ पर जस्ट इसको टच करते हुए गया है, तो फिर ये जो इन दिस केस H इज टेकन एज कैपिटल H, H को किसकी तरह लेंगे? कैपिटल H की तरह लेंगे। ठीक है, और थीटा के लिए फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला नहीं है, क्वेश्चन है, मैं आपको बताते जा रहा हूं अभी यहाँ पे। ठीक है, तो आप जानते हो कि फॉर मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा, फॉर थीटा मिनिमम H इज इक्वल टू कैपिटल H। ठीक, तो अब देखिए, तो H इज इक्वल टू क्या होता है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर H इज गिवन हियर दिस। ठीक है, तो H इज इक्वल टू, U क्या है? v0 है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू रूट, है ना? ठीक है, 2gh बाय v0 स्क्वायर। ठीक है, नहीं होगा? 2gh बाय v0 स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऐसा लिखते हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट 2gh बाय v0 स्क्वायर, या आप बाहर लिख सकते हो इसको। यहाँ पे इसको v0 नीचे भी अंडर रूट हटा देंगे तो v0 हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है ना? एक क्वेश्चन हुआ ये। ठीक, अब देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, यदि मान लो आपसे कहता है, आपसे कोई आपका फ्रेंड है और वो कहता है कि भैया ये एक मीनार है, ये एक मीनार है, राइट? ठीक है, ये एक मीनार है। अब देखना जरा, यहाँ पर ये डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या डिस्टेंस दिया है?
ये यहाँ पर एक पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, और ये इसका टॉप ऑफ द टावर है, B पॉइंट। ठीक, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ना, ये L है। दिस डिस्टेंस इज L। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, L है। अब देखना आंसर बदल जाएगा, मामला बदल जाएगा। ये डिस्टेंस L है और हाइट ऑफ दिस इज H। ये हाइट H है। ठीक है, अब किसी पत्थर को हम यहाँ से फेंकेंगे। ठीक है, पत्थर को इस तरह इसको पत्थर को अपन ने फेंका, यहाँ पर फेंका मान लीजिए। ठीक है, ऐसे फेंका, राइट। तो v नॉट वेलोसिटी से पत्थर को फेंका। पत्थर को क्या करना, आपको उस पार करना है। ठीक है, पत्थर को एनी हाउ उस पार करना है, जरा देखना। ठीक है, तो ये ऐसे 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 इसको टच करते हुए ना, ऐसे गया पत्थर। ठीक है, अब देख रहे हो मामला बदल गया ना। यहाँ पर क्या हो गया, ये मैक्सिमम हाइट बन गया ये। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का मामला नुको। ठीक है, उसका कहीं और मैक्सिमम हाइट होता होगा, नहीं पता अपन को। ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो इस सब में रिलेशन पाहिजे आपले। ठीक है, इस सब में क्या पाहिजे, रिलेशन चाहिए हमको। तो आप ही बताओ कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आपको यहाँ पर वेलोसिटी ये ऐसे गया है। ठीक है, अब यहाँ देखना जरा बिंदास, ये यहाँ से ये थीटा है, थीटा। ठीक है, राइट। तो इसके लिए अब क्या मामला हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया ये। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, राइट ना। तो यहाँ पर ये कोई इस पॉइंट पर क्रॉस करता है तो ये P पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। समझ गए, किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट P की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब इकडे आपले थीटा पाहिजे। ठीक है, ये अपन को थीटा के लिए थीटा चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ये x हो गया, दिस इज x। समझे, x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया, y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट y। ठीक है, ये थीटा और v नॉट। अब इस सब में रिलेशन क्या जानते हैं आप लोग, इस समय रिलेशन आप लोग क्या जानते हैं, कोई हमको बताएंगे क्या। ठीक है, कोई बताएंगे, x और y में ठीक है, ये x है, ये y है। तो यहाँ पर x के लिए मान लो ये t टाइम पर क्रॉस करता है। ये कब क्रॉस करता है, एट इंस्टेंट t क्रॉस करता है। ठीक है, तो x और y में क्या रिलेशन होता है जानते हैं, पैराबोलिक पाथ के लिए इक्वेशन लिखते हैं ना, वही वाला रिलेशन। y इज इक्वल टू स्क्वायर, नहीं सॉरी, y इज इक्वल टू, कोई बताएगा, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाय टू वी नॉट। यू की जगह पर क्या हो जाएगा, वी नॉट। ये यू की जगह पर वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, कॉस
स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इंटू, यहाँ पर लिखता हूँ इंटू, एक मिनट यार, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर x का वैल्यू l है, y का वैल्यू h है, ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करके हियर h इज इक्वल टू tan थीटा इंटू l माइनस, ठीक है, माइनस जी इंटू एल स्क्वायर बाय, ठीक है, 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकाल सकते, एक रास्ता हो गया है ना, ये एक रास्ता हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जैसे भी क्वेश्चन रहेगा ना, यहाँ पर जो भी दिया हुआ रहेगा ये सब टेंशन नहीं लेने का, ये सब वैल्यू तो दिया रहेगा ना। एच मान लो कुछ दिया रहेगा 30 मीटर, एल दिया रहेगा 10 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, ये भी का वैल्यू दिया रहेगा, तो ऑटोमेटिकली अपन इसको सॉल्व करके ना फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। ओके जी, बढ़े आगे राम जी के नाम पर। अब देखो एक बड़ी मजेदार क्वेश्चन होता है, मस्त क्वेश्चन होता, देखिए जरा, देखो क्या होता है, इसको क्लियर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वैसे अपन ने शायद इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है, फिर भी देखिए आप लोग थोड़ा सा बनाना। ए पार्टिकल is projected with with 30i plus 40j मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40j मीटर पर सेकेंड, राइट। फाइंड वेलोसिटी of the projectile find the velocity of the projectile along x-axis, along x-axis after 2 सेकेंड। देखिए जरा, आफ्टर 2 सेकेंड, ओके। अब ऑप्शन दिया हुआ है आंसर में, ए इज इक्वल टू दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, बी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, सी इज इक्वल टू
30 मीटर पर सेकेंड, d इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कीजिए जरा इसको, आंसर बताइए फटाफट। वेरी गुड, एक आंसर आया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। हियर ए एक्स, आप लोग जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, है ना। ए एक्स इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, नो चेंज। तो इसमें वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। Hence your answer will be this. Okay, right ना। तो ठीक है, अब एक होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क लीजिए। ठीक, ये एक प्रोजेक्टाइल को u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, कितने एंगल पर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर। तो इसके लिए एच टी, कैपिटल टी है ये, टाइम ऑफ फ्लाइट, और आर फाइंड आउट करके भेजिएगा मेरे को। ओके, एच टी एंड आर, राइट। तो फिर अब टाइम हो गया है, आप लोग जाइए, ऑल डॉक्टर्स, कहाँ जाएंगे, मुंडे सर के यहाँ, ऑल डॉक्टर्स मुंडे सर के यहाँ जाइए। ठीक है, और ऑल इंजीनियर्स कहाँ जाएंगे, नंद सर के यहाँ। ठीक है, जय हिंद। ठीक, लिंक देख लीजिएगा।